मित्रों, अमृत तो दोनों दल पर बरसा, परंतु अमृत से मात्र वानर जीवित हुए, राक्षस क्यों नहीं जीवित हुए? जबकि अमृत का गुण ही है जीवित करना। सुधावृष्टि भय दुहु दल ऊपर, जिये भालू ऋषि नहीं रजनीचर। अमृत का गुण है मरे को जीवित करना, परंतु यहाँ उसमें दोष दिखाई दे रहा है। तो आइए इस विषय में जानते हैं। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब लंका में प्रभु राम और रावण का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में मरे हुए लोगों को जिलाने के लिए जब अमृत दोनों दलों पर बरसा, तो फिर मात्र भालू और बानर जीवित हो जाएं और राक्षस नहीं, यही आश्चर्य का विषय है। और इसी स्थान पर भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु इसका निराकरण भी स्पष्ट है। भगवान राम स्वयं तीनों लोगों को मारकर जीवित कर सकते हैं। जैसा कि मानसकार ने भी लिखा है कि प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सकरही दीन्ह बढ़ाई। मित्रों, सभी वानर देव अंश से ही उत्पन्न थे और वह राम की इच्छा से ही जीवित हुए, जिये सकल रघुपति की इच्छा, क्योंकि राम त्रिभुवन के पालक और संचालक हैं तथा उनकी इच्छा से काल भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि उमा काल मर जा की इच्छा, अर्थात राम की इच्छा हो जाए तो काल भी मर सकता है। आप स्वयं विचार करें कि जब सबको मारने वाला काल भगवान राम की इच्छा मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, तो फिर राम के बाण से मारे गए राक्षस जो मुक्त भी हो चुके थे, तथा जिन राक्षसों के मन मरते समय रामाकार हो चुके थे, जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो चुके थे, तथा जिन्हें मुक्त करने की इच्छा से ही राम ने मारा था, उन्हें अमृत की बरसात कैसे जीवित कर सकती थी? गोस्वामी जी ने स्वयं भी इसका निराकरण करते हुए लिखा है, अतः मुक्त हो चुके राक्षसों के पुनः जीवित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब वानरों के जीवित होने के संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुर अंसिक सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। यहाँ यही लिखा गया कि देवताओं के अंश से अवतरित वानर और रीछ प्रभु राम की इच्छा से जीवित हो गए, क्योंकि राम विष्णु के अवतार हैं, सामान्य नहीं हैं, बल्कि आनन अनल अम्बोपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। ऐसे प्रभु राम की इच्छा के विपरीत भला कभी कुछ हो सकता है क्या? भगवान राम की इच्छा न होने से ही अमृत का गुण भी बाधित हो गया और राक्षस जीवित नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें पहले ही राम ने मुक्त कर दिया था। और जो संसार से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके फिर जीवित होने या जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं होता। जैसे राम की इच्छा होने से ही जलती हुई लंका को बुझाने में प्रलयंकारी मेघों का जल घी के समान हो गया था और लंका की अग्नि शांत होने की जगह बढ़ गई थी, उसी प्रकार अमृत का प्रभाव भगवान राम के प्रभाव के समक्ष बाधित हो गया। इस प्रकार से राम द्वारा मारे जाने से चूंकि राक्षस मुक्त हो गए थे, अतः उन पर अमृत का असर नहीं हुआ, तथा राक्षसों के जीवित न होने में राम की इच्छा भी प्रबल थी। मित्रों, आनंद रामायण के सार कांड सर्ग 12 के अनुसार राक्षस समुद्र में फेंक दिए गए थे, इसलिए वे जीवित नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त इन राक्षसों में से बहुत से तो इसलिए भी राक्षस अमृत की बरसात से जीवित नहीं हुए, क्योंकि इनमें से अधिकांश को तो वानर और भालुओं ने मारकर समुद्र में फेंक दिया था और उन्हें समुद्र के जीव खा गए थे। सुनिए मानस की यह चौपाई, गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झक धरी धरी खाही। इसके बाद भी जो राक्षस बच पाए, उन्हें रामादल के भालुओं ने पृथ्वी को खोदकर उसमें गाड़ दिया और ऊपर से बहुत सी बालू डाल दी, इसलिए उन पर अमृत पड़ ही नहीं सका। इस प्रकार से राक्षसों के अमृत वर्षा से जीवित न होने का कारण यथामति स्पष्ट किया गया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को राम राम।